हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान tribunehindi.com पे लाइव हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो भी लाइव किया था जिस पे हमने भारी बारिश के नज़ारे आपको दिखाए थे कि किस तरह बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया और खेतों की फसलों को बर्बाद और तबाह करते हुए आगे की तरफ निकल गया। दोस्तों, आज इसी पर किसान सत्याग्रह आंदोलन, जो कि देश में बहुत चर्चा का विषय है, ये आंदोलन, इसके कुछ साथियों से आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो आपको मक्का की फसल गिरी हुई नज़र आ रही है। ऐसा भारी नुकसान मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में हुआ है। ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला, ये इस तबाही का केंद्र रहे हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि इस तबाही के बाद किसान सत्याग्रह आंदोलन के इन आंदोलनकारियों से आज हमारे साथ गौरव जायसवाल मौजूद है। इनके बाद इनके और साथियों से हम बात करेंगे। गौरव जी, tribunehindi.com में आपका स्वागत है। शुक्रिया जकी भाई। पहला सवाल गौरव भाई आपसे मेरा कि क्या ये जो आंदोलन आपने शुरू किया, इस तबाही के बाद किसान सत्याग्रह आंदोलन इस तबाही पर क्या करने जा रहा है? देखिए, सबसे मूल मांग किसान सत्याग्रह की हमेशा से रही है फसल का सही मूल्य मिलना, सही दाम मिलना। मैं 2 मिनट जो आपको कि रुकूंगा, हाँ जी। लाइव हैं हम चूंकि। तो मेरे जो साथी लोग अभी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और एक बार आवाज़ भी उसका चेक कर लें कि सही आ रहा है या नहीं। तो गौरव भाई, अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जी, तो जैसे कि आपका प्रश्न था कि किसान सत्याग्रह का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है इस डिज़ास्टर के बाद में। तो हमारा शुरू से एक ही हमारी कोर मांग है, वो है फसल की सही दाम मिलना, और सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए। चाहे हमारे क्षेत्र में मक्का एक तरह से एक प्रोमिनेंट फसल है इस वक्त, तो मक्के के एमएसपी से ये आंदोलन शुरू हुआ। और अभी भी जो हम कह रहे हैं कि देखिए, एक तो जो नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, बीमा की राशि मिलनी चाहिए, नहीं तो बीमा क्यों कराता है फिर किसान। तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जो इसके बाद भी जो प्रोडक्शन आएगा, यदि उसका भी एमएसपी मिल गया, उसका 1850 रुपये जो भारत सरकार ने मक्के का समर्थन मूल्य तय किया है, यदि वो भी मिल गया तो भी किसान को बहुत राहत मिल जाएगी। तो एक बात। और दूसरी बात जो इसी के साथ हम बहुत मजबूती से उठाना चाहते हैं, वो ये है कि ये हर बार किसान को एमएसपी और अपने दाम के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? किसान के पास यही काम बचा है। मतलब ये कि सरकार है एमएसपी देने पे प्रतिबद्ध क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, तो किसान के पास यही काम बचा है। पहले वो अपनी फसल लगाए, फिर फसल को पाले, फिर संघर्ष करे कि हमको दाम दो, फिर अपना माल बेचे, फिर संघर्ष करे कि अब हमको पैसा दो। यही करता रहेगा किसान। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि सरकार ने एमएसपी तय किया है तो वो मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। एमएसपी गारंटी का कानून बनना चाहिए, कानूनन हो जाए एमएसपी। सिर्फ एक डायरेक्शनल बात ना हो, एक कानूनन बात हो, लीगल बात हो। इस साल मक्के का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो क्या है पूरा वो मतलब मामला, क्यों नहीं हो रहा है? क्या है, कुछ आपने इस पे कार्रवाइयाँ की होंगी, आप चूंकि इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं किसानों से। जी, तो अभी पिछले हफ्ते एक आदेश जो आया है राज्य सरकार का, उसमें उन्होंने जो खरीदी के रजिस्ट्रेशन की बात कही है, उसमें धान और मोटा अनाज है। तो मोटे अनाज में ज्वार और बाजरा कोष्टक में मेंशन है उस आदेश में, यानी मक्के का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है यानी खरीदी भी नहीं होगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। मतलब इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ दिया गया है कैसे? मार्केट के लिए ओपन छोड़ दिया गया है कि किसान बाजार में खड़ा हुआ है और वो अपना बेचे अपना फसल। अब उसमें एक और तकलीफ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर बाजार में भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसान बेचे, किसान तैयार है, किसान को कंपटीशन से डर नहीं लगता, किसान कंपटीशन कर लेगा। लेकिन तकलीफ ये है कि ये विदेश से आयात कर लेते हैं। भाई अगर आप मतलब आप फेयर कम से कम भारत के किसानों से तो खरीदो। एग्जैक्टली, अगर आप फेयर मार्केट दो तो किसान तो मार्केट में भी कम्पीट कर लेगा। आप बिल्कुल किसान को कमजोर मत समझिए। जिन लोगों को लगता है किसान मुआवजा मांगता है, किसान कमजोर है, किसान मार्केट में कम्पीट नहीं, सब कर सकता है। हम कह रहे हैं आप इम्पोर्ट बंद करिए ना, फिर देखिए भारत का किसान कैसे सही दाम खुद से ले लेगा। तो वो ये सब गवर्नमेंट करेगी नहीं। इसलिए हम सीधी हमारी मूल मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बना दो आप। एमएसपी जो आप ही ने तय किया है ना, भारत सरकार एमएसपी तय करती है, केंद्र सरकार उसके पोस्टर जारी करती है। आप देखिए केंद्र सरकार की आपको वेबसाइट में, सोशल मीडिया हैंडल्स में बड़े दम्भ के साथ केंद्र सरकार कह रही है कि हमने मक्के का एमएसपी बढ़ा दिया। पिछले साल 1760 था, वो 1850 हो गया। हमने एक्चुअल में मिल कितना रहा है मक्का की कीमत अभी? देखिए, पिछले साल अगर आप सिवनी के किसानों की बात करें तो सिवनी के किसानों ने 900 रुपये भी बेचा है, 800 रुपये भी बेचा है, 1200 रुपये भी बेचा है। कि बिहार में 600 साढ़े 600 रुपये भी बिका है।
तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जबकि भारत सरकार खुद मानती है कि 1250 रुपये तो सिर्फ लागत मूल्य है, 1250 रुपये तो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसके बाद में अगर 600, 800, 900 रुपये बिक रहा है तो इसका क्या ही मतलब है? क्यों क्यों कर रहा है फिर किसान? क्या नुकसान करने के लिए, अपना घर बर्बाद करने के लिए थोड़ी ना खेती कर रहा है? गौरव भाई, मैं आपको यहाँ पे, चूंकि आपने बताया था कि आपको कहीं जाना भी है, तो फिर आपके साथी हैं, हम उनसे बिल्कुल, बात बिल्कुल। करेंगे। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि जो तबाही हुई है, आपने काफ़ी एरिया घूमा है, कई जगह गए हैं, कई गांव गए हैं, लोगों से कांटेक्ट में हैं, लगभग कितना नुकसान का अनुमान है? एक अनुमान होता है ना कि हाँ इतना हो सकता है। मेरे साथी शिवम ने एक डेटा कोट किया था, अभी आप उनसे भी बात करेंगे। उनके डेटा कोट के हिसाब से इस बार 4 लाख एकड़ में सिवनी जिले में मक्के की फसल लगी है। जी। और यदि हम इसका 1/4 भी नुकसान माने तो भी 1 लाख एकड़ की फसल तो बैठ गई है। मिनिमम, मैं न्यूनतम बात कर रहा हूँ आपसे, तो भी 1 लाख एकड़ की फसल बैठ गई। तो ये बहुत व्यापक नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। मतलब ये है कि एक तरह से एक भारी नुकसान हम यूं बहुत भारी कहें। नुकसान है, और विशेष तौर पे सिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा जिला हो गया, हाँ। जहाँ जो मक्के के प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाँ। यहाँ तो बहुत बड़ा मक्के का नुकसान है। और फिर जो दूसरे जिलों में जो दूसरी फसलें हैं बाढ़ के कारण, उनका अलग नुकसान है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि किस तरह से भरपाई हो सकती है? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ जो भाई पहले तो बीमा, हाँ। बीमे का क्लेम मिले। हाँ। भाई बीमा क्यों करवाता है किसान? आप और हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही फसल का भी इंश्योरेंस होता है। मैं आपके और साथियों को भी बुलाना चाहूंगा, आ जाइए। तो जी, तो पहली तो बीमा की राशि मिलनी चाहिए। उसके बाद में पिछले वर्ष जब अलग अलग क्षेत्र में नुकसान हुआ था, तो स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बात कही थी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कि 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं यही हमारा भी स्केल है, हम तो हमारे मुख्यमंत्री, हम उनकी बात मानते हैं, जो उनकी मांग है वही हमारी मांग। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। आपको कहीं जाना था करके, अब हम आपको रोकेंगे नहीं। जी जी जी। सतीश भाई अब आपके हमारे साथ हैं, आप भी आ जाइए। शिवम भाई, अनेश, आप लोग भी आ जाइए। हम लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खड़े हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर में, जितना हो सकता है उतना तो किया जाए। मास्क अगर हो तो लगा लीजिएगा। आ जाइए, आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा हो जाइएगा। सतीश भाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप चूंकि खुद किसान भी हैं, गौरव भाई भी किसान थे, शिवम आप भी किसान हैं, अनेश आप भी किसान हैं, आप भी आ जाइए। बढ़िया। तो मैं ये चाहूँगा आप लोगों से पूछना कि ये जो नुकसान हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि बीमा किया जाता था। एक ये बात भी उठ रही, मुआवजे के साथ साथ अब बीमे की भी बात उठ रही है कि जब सोसाइटी में किसान जाता है तो बीमा कराता है, और आज तक किसान को उस बीमा राशि को मतलब उसे मिली नहीं है, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि उसमें कई तरह के एक्यूज कंपनियों के द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्या है वो पूरा सिस्टम, पूरा उस पर आप हमें समझाएंगे, आप समझाएंगे, शिवम समझाएंगे, कौन? बीमा पे समझा देता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद किसान सत्याग्रह की टीम को, आपने आज ट्रिब्यून हिंदी में मौका दिया। बीमा को अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो जकरिया भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने जीवन में किसी तरह का कोई इंश्योरेंस कराया? कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस? आप ये जानते तो होंगे कि ओके ठीक है, आप ये तो जानते होंगे कि किसी भी तरह का इंश्योरेंस कराने में आपको एक कागज़ दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप संबंधित व्यक्ति का संबंधित फर्म से बीमा हुआ है, जिसमें कितने व्यक्ति कवर हैं और क्या दायरा है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब ये मामला किसान पे आता है तो किसान को ये नहीं पता होता कि उसकी बीमा करने वाली कंपनी कौन सी है। नुकसान होगा तो वो जिला कलेक्टर के पास जाएगा या किस बीमा कंपनी के पास जाएगा, उसको किसी भी तरह का कागज़ नहीं दिया जाता। मतलब उससे जो प्रीमियम का जो 2% काटा जाता है उसकी तक उसको पावती नहीं दी जाती। इससे ये समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसकी शुरुआत ही फॉल्टी है। ये पूरी योजना कॉरपोरेट के हिसाब के बनाई गई है। आंकड़ों में देखें तो बीते कुछ सालों में 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के प्रॉफिट में बीमा कंपनियां रही हैं। वहीं अगर ज़मीन में हम सब लोग किसान है, शिवम भाई किसान है, भाई किसान है, मैं किसान हूँ, हम लोगों को या तो बीमा नहीं मिलता या बहुत ज़ीरो मात्रा में मिलता है। तो
अभी इस साल का भी हम ताज़ा उदाहरण अगर उठा के देखें तो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तबाही आई है कि लोगों के लाखों एकड़ की मक्के की, उतने ही लाखों एकड़ की सोयाबीन की फसल पूरे तरीके से चौपट हो गई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक बीमा कंपनी तय नहीं की है। इससे समझ में आता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। कल अंतिम तारीख है बीमा करने की। जो किसान का केसीसी होता है उनका तो कंपलसरी कट जाता है। हालांकि इस साल से ये प्रावधान दिया गया है कि वो अगर ना कराएं तो 1 हफ्ते पहले एप्लीकेशन दे दें। तो जिनका कट गया है उनके अभी तक कंपनी तय नहीं हुई है और इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बीच में हम इस खेत में खड़े हुए हैं। तो अब ये समझा जाना चाहिए कि कैसे किसान को उसका बीमा मिलेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मांग है किसान सत्याग्रह की कि मुआवजा तो मिले, मुआवजा राज्य सरकार देती है, लेकिन बीमा जो कंपनियां कर रही हैं वो बीमा कंपनियों के हित में ना हो कि किसान हित में हो, उसका ध्यान रखा जाएगा। शिवम भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे कि अभी हमें गौरव भाई ने बताया था कि आपने एक आंकड़ा निकाला था कि कितने में फसल लगी है, कितना नुकसान हुआ है, तो आप मुझे उसे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जी, देखा जाए तो यह सरकारी आंकड़ा है। सिवनी जिले का जो राजस्व विभाग का आंकड़ा है उसमें से खरीफ सीजन में पूरे सिवनी जिला में 8 लाख एकड़ में खेती होती है खरीफ सीजन में। इसमें से पिछले साल जो मक्का का जो गिरदावरी आंकड़ा आया था ये राजस्व रिकॉर्ड का, उसमें से 4,35,000 एकड़ में मक्का की खेती हुई थी। तो इस बार भी अनुमान ये है कि यहाँ सिवनी में 4 लाख एकड़ में मक्का की खेती हुई है। तो उसमें देख हिसाब से मध्य प्रदेश का अगर अपन पूरा, हाँ, मध्य प्रदेश में ये मक्का का जो रकबा है, मक्का का टोटल रकबा 12 लाख एकड़ का है, जिसमें से सबसे ज्यादा 7 लाख एकड़ का अकेले छिंदवाड़ा में होता है। उसके बाद 2-3 लाख एकड़ का आपके बैतूल में है और बाकी सिवनी में है, और बाकी छिटपुट थोड़ी थोड़ी अब बाकी जिलों में भी ये होने लगा है। बाकी इसको पिछले साल का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो 12 लाख एकड़ का इसका पूरा क्षेत्रफल। तो नुकसान का अगर पूरे जैसे एक जिले के हिसाब से अगर अपन देख के फिर उसको पूरे प्रदेश का निकालें और फिर दूसरी भी फसलों पे जाएं हम, सोयाबीन वगैरह, मतलब कितना नुकसान आप अनुमान? हाँ, सोयाबीन का जहाँ तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया से और सोशल मीडिया से, और हम देखते हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप में हम अलग अलग जगह के साथियों से जुड़े हुए हैं, तो ये सोयाबीन की पहले से ही नकली खाद, नकली बीज से और साथ में पीला मोजेक जो रोग लगता है उससे लगभग 80-90% एरिया की सोयाबीन की फसल तबाह हो चुकी है। चूँकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा रकबा सोयाबीन का मध्य प्रदेश में है, और यहाँ अभी मेरा अनुमान ये है सूचनाओं के आधार पर कि 80-90% सोयाबीन यहाँ की खराब हो चुकी है। जो करीब 25 से 30 लाख एकड़ में सोयाबीन की खेती होती है। बाकी अन्य जिलों में जैसे मालवा क्षेत्र है और इधर से सागर है, नरसिंहपुर है, तो वहाँ की सारी सोयाबीन खत्म हो चुकी है। अब चूंकि ये अतिवृष्टि के कारण पिछले हम देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से लगातार इतनी बारिश हुई और बारिश के साथ जब तूफान आया तो ये पूरे मक्का की जो फसल है ये खराब हो गई है। यही हाल हमको पता लगा है कि बैतूल में भी है, छिंदवाड़ा में भी है, और अपने सिवनी में भी तो हम देख ही रहे हैं। अनेश, मैं आपसे पूछूंगा, क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगों को या आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी या फिर समस्याओं की तरफ ध्यान देगी? क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आया है सरकार का इस आपदा में ऐसा रवैया। अगर सरकार को अगर ऐसा कुछ करना होता। आपदा के पहले भी किसानों का जो हाल था उस पे भी मतलब क्या? आपदा के पहले भी किसानों को वही हाल रहा है पिछले साल। मेरे हिसाब से इसे हर जगह लागू कर देना चाहिए। पिछले साल भी कम से कम मक्के की जो दवाइयाँ ही आती हैं, मक्के की दवाइयाँ जो आती हैं 1500 रुपये 2000 रुपये 1 प्रति एकड़ की, और ज़्यादा बढ़ जाती है। खाद भी मिल नहीं रही है, दिनों दिन और ज़्यादा महंगाइयाँ बढ़ते जा रही हैं। पर मक्के की फसल में जो लागत होती है लगभग 100% फसल के हिसाब से 60% उसकी लागत होती है और 40% जो होता है किसान को प्रॉफिट होता है। पर इस साल तो मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है। लगभग 70 से 80% जो फसलें हैं वो बारिश में तबाह हो गई हैं, और ऊपर से मक्के के जो रेट हैं लगभग पिछले साल मक्का 1050 850 इस रेट में बेचा गया। उसके हिसाब से तो किसान ने जो अपना जो लागत होती है, जो लागत लगाई थी, वो भी नहीं निकल पाई है। किसान का रवैया हमेशा से, सरकार का रवैया हमेशा से, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, किसानों की तरफ इन्हें कभी ध्यान ही दिया ही नहीं है। लगभग अगर किसानों की हितैषी सरकार होती तो इस आपदा में चाहे तो बहुमत की सरकार है, तुरंत फैसले ले सकती है। बीमा कंपनियों को भी बोला जा सकता है कि आप ज़मीनी स्तर पे जाएं, कार्य करें, पर ऐसा अभी तक कुछ नज़र नहीं आया है। तो मेरा आपसे सवाल है सतीश भाई कि ये जो सरकार है अभी फ़िलहाल में,
मध्य प्रदेश की सरकार। ठीक है। ऐसे अभी जैसे कि कृषि अध्यादेश भी बदले गए हैं, उसके पहले भी मध्य प्रदेश में काफ़ी बदलाव हुए हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार को क्या मतलब जो कानूनों के साथ बदलाव होने चाहिए, जो बदले गए हैं उनमें क्या सुधार होने चाहिए, और ये जो नुकसान हो रहा है इनकी भरपाई के लिए और क्या क्या प्रक्रियाओं को किया जाना चाहिए? मुझे लगता है किसान हित में ना सारे निर्णय छोड़ के एक निर्णय लिया जाना चाहिए, और वो निर्णय है एमएसपी गारंटी कानून लाओ। इस देश का किसान इतना समृद्ध है पैदावार के मामले में कि वो दुनिया को चैलेंज कर सकता है। वो टूटता है तो केवल दाम पे। हम बहुत बढ़िया पैदावार लेते हैं अपने क्षेत्रों में, यहाँ पे आप कहीं पे भी देख लें। मतलब हम मक्का पैदा करने के मामले में या गेहूं पैदा करने के मामले में मध्य प्रदेश का एग्जांपल लें तो वो पंजाब को कंपटीशन दे रहा है, और पूरे भारत में आज हम सबसे अच्छी गेहूं की पैदावार करते हैं। पर गेहूं का किसान क्यों समृद्ध हो जा रहा है? क्योंकि हर साल उसकी फसल एमएसपी पे बिक जाती है। गेहूं का 1925 रुपये एमएसपी, इसलिए उसका किसान लगातार समृद्ध हो रहा है। धान का किसान समृद्ध हो रहा है। वहीं जब हम मक्के के किसान की बात करते हैं या सोयाबीन के किसान की बात करते हैं या मूंग के किसान की बात करते हैं या प्याज के किसान की बात करते हैं, उसकी स्थिति लगातार खराब हो रही है, और उसके एक ही कारण है कि उसको एमएसपी नहीं मिल रही। तो हम कह रहे हैं अगर सरकार, ये प्रैक्टिकल बात है कि सरकार हर फसल को नहीं खरीद सकती, त्वरित राहत दे सकती है, तो ज़रूरत इस बात की है कि वो पूरे देश में ये कानून ला दे, एमएसपी गारंटी कानून। ये कानून ऐसा होगा कि वो एक उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन ये लगा सकते हैं कि किसान एफएक्यू क्वालिटी की फसल अगर पैदा करे। एफएक्यू का मतलब होता है कि किसी फसल का एक गुणवत्ता मानक होता है, और किसान वैसी फसल पैदा करता है, और अगर आप उसको एमएसपी की गारंटी देते हैं तो वो वैसी फसल तैयार कर सकता है। तो किसान वैसी फसल पैदा करता है एफएक्यू क्वालिटी की, तो उसको ओपन बाजार में व्यापार जो होगा वो समर्थन मूल्य से नीचे नहीं होगा। हम 4 रुपए की पार्ले जी खरीदते हैं, तो पार्ले जी का हम उदाहरण ले रहे हैं। पार्ले जी वाला ये तय कर सकता है कि उसकी क्या लागत है, उसका क्या ट्रांसपोर्टेशन, उसका क्या मार्केटिंग कॉस्ट है, उस पर फिर वो अपना मुनाफा जोड़ के बेच सकता है। तो जो इस देश का अन्नदाता है, जिसने इस देश को कोविड के समय संभाला रखा, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला रखा, उसको हम एक न्यूनतम अधिकार नहीं दे सकते। और हम बात करते हैं 3 अध्यादेश लाके कि वो किसान हितैषी हैं, वो पूर्णतः किसान विरोधी हैं। तो 4था अध्यादेश जो वो एमएसपी पे आना चाहिए, और अब बाकी सारी योजनाएं बंद कर दें। जैसे वो 6,000 रुपये साल देते हैं, वो ढकोस लें, कोई काम के नहीं है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। जरूरत 2-2 हज़ार रुपये करके 2-2 हज़ार रुपये करके वो भीख देने जैसा है। तो जरूरत सिर्फ एक कानून की है, 4थे अध्यादेश की, वो है एमएसपी गारंटी की। आप क्या कहेंगे शिवम भाई? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ कि 3 अध्यादेश लाए हैं, तो साथ में आप वाकई में किसान का हित चाहते हैं, और वाकई आप कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, और किसान की सरकार बनी है राज्य में भी और केंद्र में भी, तो एक कृपया करके एक जो सही फसलों का दाम है वो किसान को मिलना चाहिए। उसके लिए आप एक कानून बना दीजिए, वो है एमएसपी गारंटी कानून। उसके लिए आप 4था अध्यादेश भी साथ में लाइए। जकरिया भाई, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इस देश में लड़ाई ना न्यूनतम समर्थन मूल्य की है। मतलब इस देश में एक लड़ाई तो पहले ये चल रही थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे तय करने का तरीका ही फॉल्टी है, उसमें सब कुछ नहीं शामिल किया जाता। मतलब ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा रहा है वो भी कम है, वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अब लड़ाई इस बात की कि कम से कम वो मिल जाए, वो जो न्यूनतम का न्यूनतम है वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, जो सरकार तय कर रही है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी जो हमारा वर्ष बीता है, आप सोचिए 1 कुंटल पे मध्य प्रदेश, सिवनी, छिंदवाड़ा और यहाँ आसपास के मक्का पैदा करने वाले किसान को 1 कुंटल पे 800 से 900 रुपए कुंटल का नुकसान हुआ है। लागत पे 200 से 300 रुपए का नुकसान हुआ है केंद्र सरकार के डेटा के हिसाब से, सीएसीपी जो उनका कमीशन है उसके हिसाब से देखें तो। मतलब एक आदमी अगर साल की, उसकी महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, आप उसको 40,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम किसान हित में काम कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा ढोंग और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी, सुनना चाहिए भी। तो ये थे किसान सत्याग्रह के हमारे साथी। पहले गौरव जायसवाल जी ने हमसे बात की, फिर सतीश भाई आए, साथ पे हमारे अनेश दहरिया उन्होंने बात की, साथ पे हमारे शिवम बघेल जी ने हमसे बात की। सभी की एक ही मांग कि सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे और उसको लागू कर दे, ताकि लोगों को एमएसपी मिल सके, किसानों को एमएसपी मिल सके। और ये तो तबाही हो रही है, कम से कम अगर एमएसपी का कानून मिल जाए, ढंग से उन्हें फसल की कीमत मिलने लगे और बीमा का जो सिस्टम है वो सुधर जाए, तो काफ़ी कुछ हालात सुधर सकते हैं। तो दोस्तों, tribunehindi.com में थे हमारे साथ किसान सत्याग्रह की ये टीम। मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा, जो हर बार करता हूं, कि अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जब हम यह वीडियो YouTube पर डालें तो वहां पर भी सब्सक्राइब करें, और इसे फिलहाल आप Facebook से जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। और अगर आपने पेज लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। tribunehindi.com के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा पर।